कि करो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। जो योजना है उसको सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। दिमाग में ये भी एक बात आ सकती है कि हो सकता है फाइनेंसेस इसके साथ ही इंक्लूड रहे होंगे। अब वो मानसिकता युवाओं की काफ़ी हद तक बदली है पिछले कई सालों में। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। अभी हम पटना यूनिवर्सिटी में हैं और पटना यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग में हैं। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता विभाग के गौतम सर हैं। उनसे हम बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे पर कुछ राय लेंगे और स्किल डेवलपमेंट की जो बात सरकार उठा रही है और छात्र जो हैं इसके बारे में अवेयर नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको सर के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके इस चैनल पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपका सवाल ये है बेरोजगारी को लेकर, तो भारत एक युवाओं का देश है। आप जानते हैं 65% से अधिक जनसंख्या हमारी जो है, जिसको हम युवा, जिसकी जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको समृद्ध बनाना, सशक्त बनाना, ये काफ़ी आवश्यक है एक राष्ट्र के, एक सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो जब तक ये जॉब में नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो दिशाहीन है एक तरीके से। तो भारत सरकार इस स्तर पर प्रयासरत है कि हमारे जो युवा हैं इनके हाथ में काम हो, वो सशक्त हो, ये जॉब न सिर्फ ले बल्कि जॉब देने की स्थिति में भी आए। और पारंपरिक तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि सिर्फ सरकारी जॉब या जो ट्रेडिशनल जॉब से उनकी ओर रहे। वो चाहते हैं वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत अगर होगा तो भारत सरकार का भी उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत रहे। उसके लिए युवा आत्मनिर्भर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो रोज़गार उन्मुखी जो शिक्षा है, जो खास करके स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम्स है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए वो रोज़गार इस तरीके का अपनाए जो खुद के कौशल से उनका निर्मित हो। तो स्किल डेवलपमेंट इंडिया जो मिशन है वो भारत सरकार का बेसिकली इसी को लेकर आधारित है कि युवाओं को जो पारंपरिक रोज़गार से अलग हटकर कौशल विकास के तहत जो रोज़गार प्राप्त हो सकते हैं उसको लेकर वो तैयारी करें। सर, जहाँ तक बात है कि कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लासेज नहीं करवाए जाते, जिससे जो युवा हैं इसके अंदर, मान लीजिए किसी को अगर गिटार बजाना आता है लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि वो अपने इस स्किल को अपना एक जो होता है जॉब ओरिएंटेड करियर बना सके। देखिए, जैसे जो उन्नत विश्वविद्यालय हैं आगे की ओर जो बढ़ रहे हैं, सरकार का ये प्रयास है कि विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से बच्चों को इस ओर बना सके, तैयार कर सके कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। कोर्स में भी ऐड ऑन किया गया है कई जगह और एक कोर्स का हिस्सा बनाया गया है कि उनकी रुचि रुझान जो है वो इस सेक्टर की ओर जा सके। तो अब है क्या कि जो विश्वविद्यालय उन्नत है वो तो इस ओर कर रहे हैं, लेकिन जिन विश्वविद्यालयों में फंड की कमी है या जहां प्रशिक्षित शिक्षकों का भी अभाव है तो वो ट्रेडिशनल ढर्रे से भी बाहर अभी तक नहीं निकल सके हैं। सरकार का प्रयास है, विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी जागरूकता और इस स्किल जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि उसकी रुचि के हिसाब से वो अपने कोर्स का चयन कर सके, अपनी प्रतिभा को दिखा सके, इसको लेकर भी थोड़ा सा जागरूकता की अभी भी कहीं में कमी है। मैं कहूँगा दिल्ली जैसे संस्था मतलब राज्यों में या दक्षिण भारत के राज्यों में तो इसका अच्छा खासा प्रसार है, लेकिन अभी ये जो है वो सिर्फ पाठ्यक्रम का हिस्सा है, व्यवहारिक रूप से भी बहुत जगह इम्प्लीमेंट बिहार जैसे राज्यों में अभी तक नहीं हो पाया है। सर, बेरोज़गारी जो है, जो मुद्दा है, वो आजकल सारे युवा जो है खुद को बेरोज़गार ही समझते हैं और सरकारी नौकरी के पीछे तो भाग ही रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इतने सारे युवाओं को तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकती है। तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ये एक पुरानी कहावत थी सरकारी नौकरी को लेकर। यहाँ की जो एक मानसिकता है कि करो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। मतलब इसका मतलब था कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो अच्छा है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि मेरा भविष्य सिक्योर हो गया। हमारी एक लिमिटेशंस है जॉब की, हम एक सीमित समय पर जाएंगे, एक सीमित तरह का काम करेंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो मोनोटोनस होने वाली सिचुएशन भी थी, लेकिन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न था प्राइवेट जॉब के मुकाबले उसको लेकर। अब वो मानसिकता युवाओं की काफ़ी हद तक बदली है पिछले कई सालों में। जो योजना है उसको सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। दिमाग में ये भी एक बात आ सकती है कि हो सकता है फाइनेंसेस इसके साथ ही इंक्लूड रहे होंगे। बच्चों की हॉबीज़ और उनकी योग्यताएं, जो इनके स्किल्स है, उनको इन्हेंस करके वो क्या उनसे बेटर ले सकती है उस पर ध्यान देके कर रहे हैं, ताकि वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से काम कर सके, अपनी वो एक कंफर्ट जोन में जाकर काम कर सके। वो सिर्फ न रोज़गार
करे बल्कि उस रोज़गार का आनंद उठा सके, अपनी इन्हेंसमेंट स्किल को इन्हेंस करके और बिजनेस को, इंटरप्राइजेस को बड़ा कर सके, दूसरे लोगों को रोज़गार दे सके। तो ये मानसिकता भी अब पहले से बहुत हद तक बदली है। सरकारी नौकरी का रुझान तो आज भी है, उसमें कोई शक नहीं है। इतनी संख्या में युवा जो है वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो एक सेक्टर तो वो सर्विस सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब है, लेकिन अब जो है लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई टैटू बनाकर, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कोई खेल में, कोई कोचिंग में, कोई काउंसलिंग में, इस तरीके सर्विस सेक्टर से जितनी जॉब हो सकते हैं उसमें लोग हाथ आजमा रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। सर, जहाँ तक बात है, अगर युवाओं को टेक्निकल नॉलेज और स्किल की बात होती है, तो स्किल डेवलप करने के लिए अगर कोई ऐसी संस्था या फिर ऐसा मैनेजमेंट कोर्स इस तरह के करवाने के लिए अगर कहा जाए तो छात्र उसमें रुचि नहीं लेते, क्या इसके पीछे की वजह है? एक तो जागरूकता का थोड़ी बहुत अभाव मैं कह सकता हूँ। दूसरा एक हो सकता है कि मे बी जो योजना है उसको सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचाया न जा सका। दिमाग में ये भी एक बात आ सकती है कि हो सकता है फाइनेंसेस इसके साथ इंक्लूड रहे होंगे। फाइनेंस अभी भी बहुत बड़ा एक हर्डल है कि वो उनको लगता है कि मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर युवाओं को ये पता चले कि इस कोर्स में अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद उनके स्किल्स इन्हेंस हो जाते हैं, उनको जॉब बेटर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, टफ कंपटीशन वाले जगह पर वो एक यूनिक जगह पर आ पाएंगे जिसको हम यूएसपी कर सकते हैं कि उनके पास एक अलग है जो दूसरे से उनको अलग कर पाएगा, जहाँ जॉब उनको मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी रुचि लेंगे। ज़रूरत है थोड़े विस्तार से लोगों को बचाने की, जो बीच में जो भ्रम है, जो बीच में जो गैप है उसको दूर करने की। तो सर, आप एक मैसेज दे दें कि हाँ, अगर इसमें आप जुड़ करके और युवा जो है अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको एक जॉब भी जो मिल सकती है। जैसे बार बार कहीं आपके पास डिग्री तो होती है, लेकिन उस डिग्री में आपके पास कितनी नॉलेज है वो नहीं होता है। हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि आप एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके चल रहे हैं जहाँ बच्चों की स्किल डेवलपमेंट की बातचीत कर रही है। तो मेरा युवाओं से ये कहना है कि इसका लोगो दिख रहा होगा आपके उस पर, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साइट पर जाकर या जो नोटिफिकेशंस में आपको जो नंबर जा रहे होंगे उनके थ्रू आप बातचीत कर आप अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट के इस मुहिम में आप जुड़े, रोज़गार के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको मिलेगा यहाँ पर आकर। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर गौतम सर थे, जिन्होंने छात्रों को जो स्किल डेवलप करने की जो बात होती है उस पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो बेरोज़गारी एक मुद्दा है वो युवाओं को इस तरह से हावी हो चुका है कि लोग अपने स्किल को और प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा कर के सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सरकार जो है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर भी हैं जो कि आपके स्किल को डेवलप करती है, एनहेंस करती है और साथ ही साथ आपको जॉब भी प्रोवाइड करती है। और हमारी कंपनी और हमारा चैनल भी युवाओं को स्किल डेवलप करने के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड करती है। तो आप इंडोफास्ट से जुड़िए और साथ ही साथ अपने स्किल को डेवलप कीजिए और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपको एक बेहतर जॉब भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?